किसी से अलग होना मतलब ब्रेकअप सच में बहुत दर्दनाक होता है ना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में खुद को कैसे संभालें और अपनी पावर वापस कैसे पाएं। तो सवाल ये उठता है कि जब दिल टूटा हो तो सबसे पावरफुल जवाब क्या हो सकता है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग जो करते हैं उसका ठीक उल्टा करना ही सबसे असरदार तरीका होता है। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ब्रेकअप के ठीक बाद हमारे दिमाग में ना बस एक तूफान चल रहा होता है। दिल और दिमाग भावनाओं में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि फौरन कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन यहीं पर हमें अपने दिल की बेचैनी और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आपका एक्स पार्टनर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? यही ना कि आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उन्हें लगातार फोन या मैसेज करके परेशान करेंगे। लेकिन जब आप इसका ठीक उल्टा करते हैं, मतलब बस एक बार अपनी बात कहकर पूरी तरह चुप हो जाते हैं, तो आप उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और बस वहीं आप एक मजबूत पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई गेम या कोई चालाकी नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला है कि आप अपने एक्स के साथ हर तरह का संपर्क खत्म कर देंगे। और एक बात समझिए, ये सिर्फ उन्हें वापस पाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद को वापस पाने का एक तरीका है। ये अपनी खोई हुई पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट और मन की शांति को फिर से हासिल करने का एक मौका है। नो कॉन्टैक्ट शुरू करने से पहले आपको बस यही कहना है, अपनी बात शांति से रखनी है, उन्हें बताना है कि आप क्या चाहते हैं और फिर बॉल उनके पाले में डाल देनी है। इसके बाद पूरी तरह से खामोशी, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये समझना कि आपकी इस चुप्पी का आपके एक्स पार्टनर के दिमाग पर क्या असर होता है। जब आप एकदम से गायब हो जाते हैं ना, तो उनकी पूरी दिमागी और इमोशनल दुनिया हिल जाती है। ये प्रोसेस ना करीब करीब 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले तो उन्हें राहत महसूस होती है कि चलो छुटकारा मिला। लेकिन जब दिन हफ्तों में बदलते हैं और आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो वो राहत धीरे धीरे कन्फ्यूजन में बदल जाती है। वो सोचने लगते हैं, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और आखिर में ये कन्फ्यूजन सेल्फ डाउट बन जाता है, मतलब वो अपने ही फैसले पर शक करने लगते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपने उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वो आपको कमजोर और बेबस देखने के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है और बस अचानक से पावर का बैलेंस आपकी तरफ झुकने लगता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये खामोशी आखिर ऐसा क्या जादू करती है। ये कैसे आपकी वैल्यू बढ़ाती है और आपके एक्स को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये एक तरह का पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। आपका एक्स पार्टनर आपसे आज़ादी चाहता था और आप उन्हें वही दे रहे हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। जब किसी इंसान को वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है जिसके लिए उन्हें लड़ने की उम्मीद थी, तो वो अक्सर सवाल करने लगते हैं कि क्या उन्हें सच में यही चाहिए था। आपकी ये चुप्पी उनके दिमाग में सवालों का एक पूरा जंजाल खड़ा कर देती है। क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था? क्या वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया? कहीं कोई और तो नहीं है? ये सारे सवाल उन्हें अंदर से परेशान करने लगते हैं। और इन सब सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। समझिए, नो कॉन्टैक्ट का असली मकसद आपके एक्स के बारे में है ही नहीं। ये आपके बारे में है। ये खुद पर फोकस करने और खुद को बेहतर बनाने का टाइम है। देखिए, ब्रेकअप के बाद ना हमारा दिमाग कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो अंदर से चीखता है, कुछ करो, इस सिचुएशन को बदलो, इसे ठीक करो। लेकिन इस फीलिंग पर काबू पाना ही असली चैलेंज है। तो ये वो वक्त है जब आप अपनी सारी की सारी एनर्जी खुद पर लगा दें। जिम जाइए, अपनी बॉडी को और मजबूत बनाइए, दोस्तों और परिवार के साथ टाइम बिताइए, अपनी इमोशनल बैटरी को रिचार्ज कीजिए, कोई नई हॉबी शुरू कीजिए या कोई ऐसी स्किल सीखिए जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे। ये टाइम है खुद का बेस्ट वर्जन बनने का। और इस रास्ते पर चलने का सबसे खूबसूरत नतीजा ये है कि आप हर हाल में जीतते हैं। या तो आपका एक्स पार्टनर एक नए बेहतर इंसान के पास वापस आता है, या फिर वो वापस नहीं आते, लेकिन आप खुद एक बेहतर, मजबूत और खुश इंसान बन चुके होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में जीत तो आपकी ही है।
आखिर में आइए कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। नो कॉन्टैक्ट को सफल बनाने के लिए इन पर टिके रहना बहुत बहुत जरूरी है। उनसे बात करने की जो जबरदस्त इच्छा होती है ना, उसे क्रेविंग की तरह समझिए। ये बहुत तेज उठेगी, बहुत मजबूत महसूस होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने उस एक पल में हार नहीं मानी तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये नियम बिल्कुल साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको कितनी बार कांटेक्ट करना है? 0। एक बार भी नहीं। कोई बर्थडे विश नहीं, कोई कैसे हो वाला मैसेज नहीं। 0 मतलब 0। इंटरनेट पर 30 दिन का रूल जैसी बहुत सी बातें मिलेंगी, उसे भूल जाइए। वो एक मिथक है। नो कॉन्टैक्ट की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि आपका एक्स खुद आपसे संपर्क करने का फैसला ना करे, बस। तो आखिर में खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, ये पूरा सफर किसी और को वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद का वो वर्जन बनने का है जिसके साथ आप खुद खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिता सके।